राजनीतिक दलों में ये विशुद्ध रूप पर जातिगत जनगणना को लेकर जो ये लड़ाई है, ये सियासी क्रेडिट लेने पर आ गई है क्या प्रोफेसर बद्री नारायण? एक तो बहुत साफ है कि जाति अब भारतीय समाज में सामाजिक कैटेगरी नहीं रह गई है। पहले एक सामाजिक कैटेगरी थी, अब ये राजनीतिक गवर्नेंस सेंटर राजनीतिक कैटेगरी हो गई है। जहां जाति आएगी वहां राजनीति का आएगी ही आएगी। तो और दूसरी बात यह है कि ये जो जनतंत्र है, इसमें बड़े नंबर की राजनीति होती है हमेशा। तो बड़े नंबर हमेशा सुविधा देता है, सुविधाओं में हिस्सेदारी के लिए। और सब लोग कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मैं एक मोरल क्वेश्चन खड़ा करता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी कम है उसकी हिस्सेदारी कौन इंश्योर करेगा? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है जो उनके बारे में सोचेगा? तीसरी जो रीडिंग है वो ये है कि ये जो जातीय जनगणना बिहार में हुई है उसमें उसका एक पार्ट है कि इससे फायदा होगा आरजेडी जेडीयू अलायंस, इंडिया अलायंस को। लेकिन एक दूसरा पार्ट है जिसके तरफ मैं लगातार इशारा करता रहा हूं कि ईबीसी मोबिलाइजेशन एक बड़े पैमाने पर खड़ा हो सकता है इससे। क्योंकि ये जो 3600 जातियां हैं वहां, आपने रोहिणी आयोग का रिपोर्ट भी देखा ही होगा कि जो पूरे देश में स्थिति यह है कि लगभग 1500 ईबीसी जातियों को एक बार भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है। 1000 को एक बार मिला है। लगभग 48 जातियों ने 27% फायदे उठाए हैं रिजर्वेशन के। ऐसे पूरा तो आंकड़ा है। बिहार के आंकड़ों में, एक मिनट प्रोफेसर बद्री नारायण, बिहार के आंकड़ों में यही बात तो आ रही है 36%, 36.01% अति पिछड़ी जाति हैं। जब गृह मंत्री कहते हैं यादवों की तादाद बढ़ाकर दिखा दी, भाई तादाद तो सबसे ज्यादा वहां पर अति पिछड़ी जाति की है, और उसमें अलग अलग जाति जो अति पिछड़ी जाति में आती हैं, कितनी नौकरी मिली, कितने दाखिले हुए, वो चीज भी तो आएगी ना सामने, कि नहीं? बिल्कुल संदीप जी, एकदम आएगी। और ये जो ईबीसी जातियां हैं ये छोटी छोटी संख्या की जातियां हैं, ये बड़े नंबर की जातियां हैं। मैंने पचपनिया है जिसका 2% है, किसी का 1% है। तो छोटे छोटे नंबर की जातियां जो बिखरी हुई हैं, अब वो ये जो अभी खेल शुरू हुआ है रिजर्वेशन का, जातीय जनगणना का, वो उनको इकट्ठी करेगी, उनको मोबिलाइज करेगी। और बीजेपी अपनी पूरी पॉलिटिक्स आज से नहीं 15 साल से उसी के अराउंड रखे हुए है, यानी ईबीसी, नॉन डोमिनेंट ओबीसी जातियों को गोलबंद करना। तो ये जो इन लोगों ने किया है ना संदीप जी, राजनीतिक रूप से देखें तो ये बीजेपी के हाथ में। इसलिए सुशील मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ों की हकमारी भी हो रही है। तो पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा, पिछड़ों में ये भी खेल हो रहा है क्या? तो बात हो रही है जातिगत जनगणना की, आंकड़ों की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। पर जाति पर जो ये दंगल हो रहा है, दरअसल मंगल किसका होगा? प्रोफेसर बद्री नारायण, आप जो हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, अब पिछड़ों में भी अति पिछड़ा बनाम पिछड़ा, वो खेल भी शुरू हो गया है बड़े तरीके से। हाँ बिल्कुल संदीप जी, ये खेल बहुत पहले से बीजेपी कर रही थी। यानी अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स का पैटर्न देखें तो हर जगह उसने जो डोमिनेंट जाति रही है उसके बरक्स नॉन डोमिनेंट को इकट्ठा किया, छोटे छोटे नंबर को इकट्ठा किया। प्रायः कहते हैं कि बड़े नंबर की शक्ति होती है बीजेपी। पर यही काम बिहार में नीतीश भी तो करते आ रहे हैं बहुत सालों से। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में नीतीश और बीजेपी साथ भी रही है कई सालों तक, और एक साथ ही मिलकर करते रहे हैं। लेकिन अब जो कल जो अमित शाह जी ने बोला है, वो एक तरह से जो उनकी पॉलिटिकल पैटर्न रही है उसके लिए एक तार्किक अस्त्र और एक आर्गुमेंट, और ये शो करता है कि अगली पॉलिटिक्स पिछड़ी जातियों की, ईबीसी वर्सेस ओबीसी की डोमिनेंट जातियां हो सकती हैं। और बीजेपी उसको, और उसके लिए तर्क भी है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बताता है कि मोस्ट मार्जिनल डिप्राइव्ड कम्युनिटी जिन्हीं में है, इनको कोई फायदा नहीं मिला है, लाभ नहीं मिला है। अब वो खड़े होंगे, सर्ट करेंगे, और सर्ट करने लगेंगे। सोशल साइट्स पे आपने देखा होगा बहुत सारे ईबीसी, हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा, हिंदुत्व का कार्ड। ये लड़ाई इतनी व्यापक और इस तरह से आगे पैन आउट करती दिखेगी तो। हाँ बिल्कुल, ये हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व नहीं चाहता कि जाति का ये संघर्ष बढ़े, लेकिन हिंदुत्व एक अपनी रेखा खड़ी करेगी। देखिएगा ये भी चलता रहेगा। कहते हैं ना, एक बड़ी सर्किल प्याज की तरह, अनियन का ऊपर का भाग और फिर नीचे का हिस्सा, तो वो चलता रहेगा, दोनों साथ साथ प्याज की तरह की राजनीति होने लगेगी। अभी इसके अंदर कौन कितना समझा पाता है, आने वाला वक्त बताएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।